नमस्कार। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन के तौर पर मनाई जाती है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लिया था। रामनवमी का पर्व चैत्र मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे लोग बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि का भी ये आखिरी दिन होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए थे। तो आइए जानते हैं रामनवमी के महत्व के बारे में। नवमी का पर्व रामायण काल से मनाया जा रहा है। इस दिन पूरे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन मां भगवती और श्री राम की पूजा पूरे विधि विधान से करने वाले भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से कष्टों का नाश हो जाता है। रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन भी किया जाता है। यही वजह है कि इस दिन कई लोग कन्या पूजन कर माता रानी की आराधना करते हैं। पूरे देश में तो रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भक्त कार्यक्रम और मेले का आयोजन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रामनवमी के दिन क्या क्या करना चाहिए। रामनवमी एक बहुत ही पवित्र दिन है। इस दिन आप उपवास रख सकते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें। इस दिन अयोध्या के पवित्र सरयू नदी में स्नान करने का भी बहुत महत्व माना गया है। आप इस दिन रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्री राम चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र आदि का भी पाठ कर सकते हैं। संपूर्ण भक्ति भाव के साथ श्री राम जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन जुलूस आदि भी निकाला जाता है। बजरंगबली की ध्वजा की भी इस दिन पूजा की जाती है। आप भी बजरंगबली हनुमान की ध्वजा की पूजा करने के पश्चात अपने घर में इसे लगा लें। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। आप इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। तो आइए जानते हैं रामनवमी के हवन सामग्री के बारे में। इसमें आम की लकड़ी, आम का पल्लव, नवग्रह की लकड़ी, मुलेठी की जड़, चंदन की लकड़ी, पीपल का तना, छाल, बेल, नीम, गूलर की छाल, अश्वगंधा, कपूर, तिल, जौ, चावल, गाय का देसी घी, लौंग, इलायची, शक्कर, पंचमेव, जटाधारी नारियल, गंगाजल और कलावा का उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं रामनवमी की विधि के बारे में। हवन कुंड का निर्माण कर लें, फिर सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी डालकर कपूर आदि से अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति डालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति देनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता की आरती करें और भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन करने की भी परंपरा है, जिसे हवन समाप्त करने के बाद किया जाता है। तो आइए जानते हैं रामनवमी व्रत पूजा विधि के बारे में। रामनवमी पर सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता व लक्ष्मण जी की मूर्तियों पर जल रोली अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान को मुट्ठी भरकर चावल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान राम चालीसा या राम स्तोत्र का पाठ करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम की आरती करके अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य किया जाता है। तो आइए जानते हैं राम जन्म उत्सव की कथा के बारे में। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में जब धरती पर रावण और तड़का जैसे असुरों का घड़ा भर गया, तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अवतारों का धरती पर आगमन हुआ और इन्होंने अपने भक्तों का उद्धार किया। प्राचीन लोक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। महाराज दशरथ ने अपनी एकमात्र पुत्री शांता को गोद लिया था, जिसके बाद उन्हें कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई।
इससे व्यथित राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कमेष्ठी यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फल स्वरूप राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ के 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ शस्त्र अस्त्र में निपुण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने तड़का वध एवं अहिल्या उद्धार किया और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और धरती की कोख से प्रकट हुई जनक पुत्री सीता से विवाह किया। तो आज हमने राम जी के जन्म की कथा एवं उनकी पूजा विधि के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।